गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर दिल्ली में अपने वहाँ के विद्यार्थियों से मिल रहा हूँ। एक विद्यार्थी है बीरबल पवार। आप जैसलमेर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ से पास आउट और CUET के माध्यम से DU में अध्ययन कर रहे हैं। और इनके साथ है मोहम्मद इरशाद। आप भी पोखरण के ही हैं और वहीं से सीनियर किया शायद करणी विद्या मंदिर से, और वहाँ से CUET के माध्यम से यहाँ पहुँचे। तो इनको दिल्ली आकर के कैसा महसूस हुआ और वहाँ और यहाँ में क्या अंतर नजर आया, थोड़ी सी बात करते हैं। तो बताइए भाई बीरबल, कैसा लगा आपको दिल्ली आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली आकर। वहाँ से थोड़ा अलग माहौल स्टार्ट हो गया मिलना, तो थोड़ा हमें लग रहा है कुछ नया सीख रहे हैं धीरे धीरे। वहाँ भी कुछ सीखे बहुत नया, पर वैसे वो नवोदय नया तो वो आत्मनिर्भर होते हैं। वहाँ अपने सब कुछ कपड़े वगैरह, कपड़े वगैरह धोना करना रहना, ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक जो भी था वो सब अपने आप ही था, सेल्फ डिपेंडेंट थी। इसलिए इनको तो ज्यादा अनुभव की कोई नया तो कुछ लगा नहीं होगा। ठीक है, जरूर वो है कि गांव ढाणी देहात से निकल करके जहाँ का जनसंख्या घनत्व तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वहां से निकल करके यहाँ 1092 तक पहुंच गया है। तो ये जनसंख्या घनत्व तो गजब का ही है। और ये जो भीड़ है इसको देखकर थोड़ा सा असहज जरूर हुए होंगे। मोहम्मद इरशाद से पूछते हैं, आपको कैसा लगा? मेरे को यहाँ के मतलब बहुत कुछ चेंज लगा, क्योंकि वहाँ में एक छोटी सी ढाणी से मतलब छोटी ढाणी गांव भी नहीं है, बहुत छोटा सा इलाका। वहाँ से यहाँ आया, मेरे पूरे समाज में आज तक कोई मतलब दिल्ली नहीं आया। घूमने के लिए कोई आया होगा तो आया होगा, पढ़ने के लिए पूरे घुमटिया समाज में पढ़ने के लिए कोई नहीं आया। अच्छा, मैं एक आया हूँ, 12th मैंने KVM से की थी। वहाँ पे मुझे अच्छे टीचर मिले, उन्होंने गाइडेंस दी, यहाँ अनुभव बताया, मोटिवेट किया। और यहाँ आपका KMC कॉलेज है? सब KMC कॉलेज है। और सब्जेक्ट? मेरा हिंदी ऑनर्स। मेरा ऑनर्स है। और आपके भी ऑनर्स है? और आपके? मेरे उर्दू ऑनर्स है। उर्दू ऑनर्स। हाँ। और उर्दू में भी काफी स्कोप है। भाषा तो हमेशा भाषा ही होती है वैसे। भाषा तो भाषा ही होती है। हाँ, तो यहाँ उर्दू की अच्छी हो रही पढ़ाई वगैरह? जो कॉलेज व्याख्याता वगैरह है वो टाइम टू टाइम क्लासेस लेते हैं? टाइम टू टाइम क्लासेस। तो आप उर्दू में तो काफी कुछ आता होगा। गजल वगैरह बहुत स्कोप है बहुत। हाँ, वो तो है। गवर्नमेंट जॉब से पैसे कमा रहे हैं। वो काफिया है, गजल है, शायरी है, ये जो फलबंद है, इनका तो खैर अलग ही है। मुशायरा वगैरह में भाग ले तो पता चले, तकरीर कभी करे तो पता चले, वो तो ठीक है। उर्दू के लफ्ज बड़े अच्छे होते हैं तो सीखने के लिए। और जब यहाँ रहते हैं तो थोड़ी बहुत घर की याद आती होगी? हाँ, थोड़ी बहुत घर की याद आती है, पर नवोदय से थोड़ी ये तो आदत पड़ गई तो खुद को अडॉप्ट करना बहुत इजी रहता है। अच्छा, आगे क्या सपना है? मैं तो UPSC की तैयारी अभी अच्छा, ऑनर्स है सबके? हाँ, ऑनर्स है। ये होने के बाद अभी फर्स्ट ईयर है? अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। क्या कोचिंग वगैरह कभी विचार किया? कोचिंग का तो यही है, सेकंड ईयर में NCERT पूरी क्लियर कर लेंगे, थर्ड ईयर में कोचिंग करेंगे। हाँ, वैसे UPSC RPSC या जो पब्लिक सर्विसेज है उन सब के लिए, PCS जो भी है, चाहे स्टेट है चाहे संघ लोक सेवा आयोग है, उन सब के लिए NCERT पहले मस्ट माना जाता है। और अगर आप NCERT पहले क्लियर कर लेते हैं तो आपका बेस या आधार है जो अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। और मेरा भी यही मानना है। ज़्यादा अनुभव तो मैं आपके साथ क्या शेयर करूं, लेकिन ये है कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में अगर शानदार तरीके से अपना अध्ययन कर ले, अपना बेस मजबूत कर ले, और पूरे दिल्ली के यहाँ के वातावरण, पर्यावरण, पढ़ने लिखने के जो भी आसपास का आपका एटमोसफियर है इसको समझ लें, अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल जो भी है, और अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर दे, तो फाइनल ईयर में आपको जरूर थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह करना चाहिए, जिससे गाइड मिल जाए। और शीघ्र ही, जैसे आप मान लो आपके इंटीग्रेटेड PhD भी है साथ में, या ऑनर्स में केवल 3 इयर्स डिग्री? 3 इयर्स डिग्री। 4 इयर्स करेंगे तो वो MA के लिए काउंट हो जाएगी अगर हम अच्छा नहीं करने पड़ेगी। हाँ, वो तो CUET के माध्यम से जब एडमिशन होता है तो उसमें 2-3 सिस्टम है। एक तो होता है ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, और एक होता है ऑनर्स के लिए। और प्रोग्राम वाला करते हैं तो 3+1 यानी कि BEd साथ में देते हैं, 4 इयर्स होता है। और जिसको इंटीग्रेटेड BEd बोलते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के साथ ही BEd डिग्री लेंगे। और अगर 5 साल में आप प्रवेश लेते हैं तो उसमें आपकी ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस MA यानी PG की डिग्री भी आपको साथ में देगी। ये सिस्टम होता है। तो PG के लिए तो आप अलग से टेस्ट देना पड़ेगा दोबारा? नहीं, शायद हो जाएगी साथ में। इसी
यहाँ से अलग कर देना भी पड़ेगा। सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, अलग अलग देना अलग पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो आपने जो एडमिशन जिस स्ट्रीम में लिया है और जिस प्रोग्राम या जिस कोर्स में लिया है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं चेंज भी तो- कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं, अब तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर अब सकते नहीं, हाँ, पीजी 12th में में जो होते हैं सब्जेक्ट उसके बाद में चेंज कर सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट होती है, नहीं, 3 साल हम कंटिन्यू पढ़े ना। MA में चेंज कर सकते हैं। 12th में 3 डोमेन होते हैं। हाँ 3 दे करके आप है जो यहाँ तक पहुंचे, उसमें आपको कई यूनिवर्सिटीज के अंदर लैंग्वेज देना होता है, कई के अंदर जीटी देना होता है। यानी कि लैंग्वेज की 2 सेक्शन है इसमें, जिसमें एक में 13 है और एक में 28 भाषा है। उनमें से कोई भी एक एक लेनी होती है। और उसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, कईयों के 2 डोमेन भी होते हैं। दो हाँ, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज हाँ, 2 लैंग्वेज हो जाती है। और उसके बाद एक जीटी होता है जिसको जनरल टेस्ट बोलते हैं। उसके अंदर आपके मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग और ये क्या Current बोलते हैं affair, आपके करंट अफेयर्स वगैरह। और जीके वगैरह, तो नॉर्मल क्वेश्चंस जो है जीएस और जीके मतलब जनरल स्टडीज, साइंस वगैरह भी थोड़े बहुत प्रश्न होते हैं। एक वो पेपर होता है जो करीब 1250 अंक का होता है टोटल, और उसमें से जो 350 प्लस नंबर लाता है उनको लगभग यूनिवर्सिटी मिल जाती है। और इस बार तो परसेंटेज आधार पर भी एडमिशन हुए, वो चाहे डीयू में हो चाहे आपके जेएनयू में हो। जेएनयू भी देश की टॉप मोस्ट है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी अभी वर्तमान में देखें तो विचारधारा का जो टकराव है केंद्र सरकार और उनकी वजह से थोड़ा बहुत, वो किसी जमाने में गोल्डन हाँ, एरा के नाम से मतलब युग था, वो गजब चलता था, आज भी है। वहाँ थोड़ा वामपंथ का प्रभाव माना जाता है, हालांकि वो सही भी हो सकता है, जो विचारधारा होती है। लेकिन विश्व में जब टॉप मोस्ट देश की किसी इंस्टीट्यूट का या यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है तो पहले नंबर पर जेईई नहीं रहती पुराने जमाने में। आजकल डीयू का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें जैसे डीयू है, आपका जेएनयू है, आपका बीएचयू है, आपका एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया इस्लामिया है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो है, और एक आपके असम की, एक बेंगलोर की, कर्नाटक की जो यूनिवर्सिटी है वो, और ये ग्वालियर यूनिवर्सिटी भोपाल वाली, ये काफी प्रसिद्ध है। बाकी बॉम्बे की संस्थाएं भी है और गुजरात में भी है कई। राजस्थान की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अगर आता है तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बहादुर सिंधी अजमेर में बनी हुई, लेकिन वहाँ अभी साइंस स्ट्रीम है, दूसरे है नहीं। और राजस्थान में आरयू है, खुद राजस्थान विश्वविद्यालय जो दूसरे विश्वविद्यालयों से थोड़ा टॉप है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, और वहाँ से गाँव रानी से विद्यार्थी इधर पढ़ने के लिए आते हैं। कई विद्यार्थी आए हैं। आपने जो दिल्ली तक का सफर तय किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी आशा करते हैं कि आप इन अपने ख्यालों को लेकर के, जिन जज्बातों को लेकर के यहाँ तक पहुंचे, उनको कायम रखते हुए अपनी मूल जो बात है या मूल उद्देश्य जो है जिसके लिए यहाँ आए हैं उसको शायद नहीं भूलेंगे, और अपने परिवेश को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के परिवेश में समायोजित होते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी आशा की जाती है और शुभकामनाएं। धन्यवाद।